बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे से नोटिस पे सब दोस्तों का आना और बाकी सारे दोस्त जूम पे इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे और आप सबके कामों में बरकत दे। फेडरेशन का मेन मकसद जो मैं डे वन से बात करता हूँ कि हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मुल्क की इकॉनमी है तो आपकी अपनी इकॉनमी है। आपके कारोबारों में बरकत पड़े, आपके कारोबार अच्छे चलेंगे तो हमारा मुल्क अच्छा चलेगा, हमारे मुल्क की इकॉनमी में बरकत पड़ेगी। आपका जितने काम चलेगा आप उतने लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, आपका जितना काम चलेगा उतना टैक्स देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इसी को तो इकॉनमी कहते हैं। आपकी फेडरेशन थ्रू आउट जंग लड़ रही है, कभी बिजली पे, कभी इंटरेस्ट पे। इस बार बजट के ऊपर अजीबो गरीब किस्म का गवर्नमेंट ने बजट बना दिया। जब चाहे ग्रेड 16 का अफसर जिसको चाहे अरेस्ट कर ले। ऐसे कैसे हो सकता है यार? पिछले साल हमने 2.5 ट्रिलियन रुपए का ज़्यादा टैक्स पे किया है। हमने मीन्स आप बिजनेस कम्युनिटी ने। अब गवर्नमेंट 2.5 ट्रिलियन रुपए एक्स्ट्रा उससे भी ज़्यादा लेना चाहती है हम लोगों को बंद करके। ऐसे तो नहीं चल सकता। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फेडरेशन ने पूरा स्टैंड लिया। इस पे आतिफ इकराम साहब ने, ज़की जाज साहब ने, सुहेल अल्ताफ़ साहब ने, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, सब इन्वॉल्व थे। सब भाई बहुत सारे, खान साहब इन्वॉल्व थे, सरहद चैम्बर से आप लोग सारे दोस्त, जैन, साकिब, सारे कराची से आते थे। नाम शायद ना ले सकूँ मैं सबका। फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट। ये आपकी अपनी टीम है लड़ने के लिए, और ये हर वक्त जहाँ पर हमारे मुल्क का मफाद होगा हम उसके लिए खड़े हैं, जहाँ पर हमारी इकॉनमी का काम होगा हम खड़े हैं, और ये लड़ाई चलती रहेगी इंशाअल्लाह। आतिफ इकराम साहब और साकिब साहब आपको डिटेल बताएंगे ज़की साहब की मीटिंग कैसी हुई, किस तरह से, कितनी मीटिंग्स हुई, क्या क्या निगोशिएट हुआ, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने मान ली हैं और उस पर क्या क्या पॉलिसी बनी है। हाँ, हमने हड़ताल का साथ नहीं दिया। जब गवर्नमेंट ने एक एग्री कर लिया तो फिर हड़ताल किस बात की? तो आपने हड़ताल करके अपनी, हमने बेइज्जती तो नहीं करानी। जब करेंगे तो फिर तो पाकिस्तान का पूरा ही बंद करेंगे ना, फिर तो एक गाड़ी नहीं चले, फिर तो बात बनेगी। तो इंशाल्लाह अभी वो वक्त नहीं आया हुआ। गवर्नमेंट ने आपकी मेजॉरिटी बातें सारी मान ली हैं, उसका हल निकाल दिया है। कुछ गवर्नमेंट के अपने मसले मसाइल भी हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको लेके आगे चलना है। हमारा मुल्क है, अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई है। अभी तक बिजली 9 सेंट की नहीं हुई। हाँ, मुझे मालूम है 48 रुपये पर यूनिट से बिजली गिर के 31 रुपये यूनिट हो गई है। बट हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड है 9 सेंट। 9 सेंट का मतलब है 26 रुपये पर यूनिट। जब तक हम लोगों को ये, हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, हम किस तरह से इंडिया से मुकाबला करेंगे, हम किस तरह से श्रीलंका से मुकाबला करेंगे, चाइना से मुकाबला करेंगे, अगर हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी। बिजली के बाद बैंक इंटरेस्ट, सारी दुनिया में 4%, 5% बैंक इंटरेस्ट है, 11% बैंक इंटरेस्ट। 2.5 ट्रिलियन रुपए आपसे लेना है और आपको अरेस्ट करने की हम बातें करते हैं। 3.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सूद भर रही है जो 11% है। अगर गवर्नमेंट 6% इंटरेस्ट कर दे, एवरेज जो आपका इन्फ्लेशन है वो 4% है। पिछले महीने तो CPI इंडेक्स 0.3 आया। तो IMF कहती है कि जितना इन्फ्लेशन है उससे पॉजिटिव होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, तो उससे पॉजिटिव है। अगर एवरेज भी 4 ले लूं तो आप 5 कर दें, 5.5 कर दें, 6 कर दें। अगर 6% आप, इन्होंने अपने बजट में 8.5 ट्रिलियन रुपए रखा हुआ है, अगर 6 कर दें तो 8.5 की जगह ये 5 ट्रिलियन रह जाता है, 3.5 ट्रिलियन बचता है। वहां पर ये देने को तैयार हैं और हमें अरेस्ट करना है। ये सोच गलत है। हम गवर्नमेंट को इसलिए हर दफा समझाते हैं, हर जगह हम ही लोग हैं जो मुल्क चला रहे हैं, हम ही लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, हमारे ही वजह से ये सारा सिस्टम, इनकी तनख्वाहें जाती हैं। हमारा मीन्स हमारी बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। तो हमारी इज्जत भी इनको करनी चाहिए और इंशाल्लाह करवा के रहेंगे और करवा भी रहे हैं। अभी मैं गया था थाईलैंड में, स्टडी करने गया कि हमारे मुल्क से प्रेशियस स्टोन निकलते हैं। मैं सवाद गया, जब सवाद चैम्बर के पास, तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे एमरल्ड निकलता है। अब ये जो एमरल्ड निकलता है ये लोग जेब में लेके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके बेच देते हैं, मुल्क में पैसे ही नहीं आते। तो मैंने वहाँ पर 4 दिन लगाए उसकी मार्केट में, उसको स्टडी किया कि क्या हो रहा है काम। आप यकीन करें
सिर्फ हम प्रेशियस स्टोन और प्लेसर गोल्ड ही सीधा कर देना इस मुल्क में, तो हम कर्जा देने वाले हो जाएंगे, लेने वाले नहीं होंगे। आपने आईपीपी को जब सीधा किया तो हमारा रिज़र्व पहली बार $2.1 बिलियन का माशाल्लाह से पाकिस्तान में बढ़ गया, जो आईपीपी की चोरी थी, और आपकी फेडरेशन ने, आपने सारों ने साथ दिया। इसी तरह से हम अभी इंटरेस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमें हर हाल में इंटरेस्ट 6% चाहिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है उससे ऊपर का। हमें अपनी इज़्ज़त चाहिए, हमें बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसी चाहिए। हमारे को कोई हमारे को थ्रेट करेगा, कोई हमारे को बंद करने की बात करेगा, ये एक्सेप्टेबल हमें नहीं है। मगर इस पे गुड न्यूज़ है कि प्रेसिडेंट FPCCI ने, SVP ने, ज़की ने, सुहेल अल्ताफ़ साहब, सॉरी बाकी सबका नाम नहीं ले रहा, सबों ने मिल के काफ़ी निगोशिएट किया और बहुत अच्छी बात किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहें, अल्लाह ताला बरकत देता रहेगा, इस मुल्क को भी बरकत देगा, आपके कारोबार को भी बरकत देगा। शुक्रिया।